आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और चटपटा सालों साल चलने वाले आम के अचार की रेसिपी। आम का अचार का नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि इसे बनाना बहुत ही कठिन है, क्योंकि इसे हमारी दादी और नानी डाला करती थी। लेकिन हमारे घर पे आम का अचार मेरे पापा डालते हैं। तो आज की ये रेसिपी मेरे पापा के स्टाइल की, और आज की रेसिपी में जानेंगे कुछ खास टिप्स जिससे आम का अचार सालों साल खराब नहीं होगा। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विजया, वीएल किचन रेसिपी में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं आम के अचार की रेसिपी। तो आज मैं आपको 1 किलो आम के हिसाब से परफेक्ट मेजरमेंट का मसाला बनाना बताऊंगी, जिससे आपको समझने में आसानी होगा कि आपको कितने किलो आम में कितना मसाला डालना है। तो यहाँ आम का अचार बनाने का सबसे पहला टिप्स है कि आम कटा फटा नहीं होना चाहिए, आम के ऊपर कोई भी दाग धब्बे नहीं होना चाहिए। तो यहाँ मैंने आम को 6 से 7 घंटे पानी में डुबोकर रख दिया था। आम का अचार बनाने से पहले आम को पानी में इसलिए डुबोया जाता है कि जो आम की गर्मी होती है वो निकल जाती है, और इस तरह जो आम का जो ऊपरी वाला डंठल वाला हिस्सा होता है हमें उसे भी निकाल देना चाहिए। तो चलिए अब हम इस आम को कट कर लेते हैं। अगर आपके पास आम ज़्यादा है तो आप आम बाजार से भी कटवा कर ला सकते हैं। और ये देखिए, मैंने यहाँ पे सारे आम को अच्छी तरह से कट कर लिया है। तो आपको जितने साइज़ के आम के अचार का पीसेस चाहिए आप उतना छोटा बड़ा आम का अचार काट सकते हैं। और यहाँ मैंने एक आम के लगभग 12 पीसेस किए हैं, और ये देखिए इसमें गुठली भी अच्छी कड़ी हो गई है। तो ये देखिए आम में इस तरह से गुठली के ऊपर एक हल्का सा पीला लेयर होता है, उसे भी हम निकाल देंगे। तो इसी तरह से हम सारे आम की गुठली के ऊपर के पतले से पीले लेयर को निकाल देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे हल्दी और नमक। तो यहाँ मैंने 1 किलो आम में 2 बड़े चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी का यूज़ किया है। आपको अचार वाला आम खरीदते समय 2-3 बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आम कटा छटा नहीं हो, उसके ऊपर दाग धब्बे नहीं होना चाहिए, आम अच्छा खट्टा होना चाहिए, और जो आम हो वो रेशे वाला हो, तो आपका अचार और भी टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो चलिए अब हम इस हल्दी और नमक को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और ये लीजिए, यहाँ पर हल्दी और नमक आम में बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। तो चलिए अब हम इसे 1 दिन धूप में सुखाने के लिए रख देंगे। तो चलिए अब हम इस आम को एक साफ सुथरे धुले हुए कॉटन के कपड़े में डालकर 1 दिन धूप में सूखने के लिए रख देते हैं। और ये देखिए यहाँ पर नेक्स्ट डे हो गया है। तो यहाँ पर 1 दिन में आम इतनी अच्छी तरह से सूख गया है, और इस तरह से मैंने एक कॉटन के कपड़े में इस आम को सूखने के लिए रख दिया था। और ये देखिए इस आम में जितना भी पानी था अच्छी तरह से सूख गया है। तो चलिए अब हम इस आम में डालने के लिए मसाले तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक पैन को मीडियम लो फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख दिया था, और अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच जीरा, 2 चम्मच काला वाला सरसों, और अगर आपके पास पीला वाला सरसों है तो उसे भी आप 2 चम्मच डाल सकते हैं। और यहाँ मैंने डाला है 1 चम्मच मेथी, 2 तेज पत्ता, 4 चम्मच धनिया, और यहाँ मैंने डाला है 12 से 15 लाल मिर्च। और अब इस सारे मसालों को हम मीडियम लो फ्लेम पर ही हल्का सा गरम करेंगे, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। और इस अचार के लिए मैंने और भी मसालों का यूज़ किया है, लेकिन उन सारे मसालों को गरम करके पीसना नहीं था, इसलिए वो मसालों को मैं आगे आपको बताऊंगी। तो ये देखिए यहाँ पर मीडियम लो फ्लेम पर सारे मसाले अच्छी तरह से गरम हो गया है, और ये देखिए मेथी का कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है, और बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है मेथी और जीरे से। तो अब हम यहाँ पे गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इन सारे मसालों को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसे पीस लेंगे। और ये लीजिए यहाँ पे सारे मसाले अच्छी तरह से ठंडा हो गया है, तो हम इसे एक ग्राइंडिंग जार में डालकर दरदरा सा पीसेंगे। तो ये लीजिए यहाँ पर मैंने सारे मसाले को इस तरह से दरदरा सा पीस कर तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम इन सारे मसालों को आम में डालेंगे।
तो इस तरह से मैंने आम को एक बड़े से बर्तन में रख लिया है और जो मसाला हमने तैयार किया था उसे अब हम इस आम में डाल देंगे। और अब यहाँ पर है दूसरा इम्पॉर्टेंट टिप्स, जिस बर्तन में आप अचार का मसाला मिला रहे हो उस बर्तन में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, बर्तन एकदम सूखा होना चाहिए और आपके हाथ में भी बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। तो अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच अजवाइन और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कलौंजी, इसे मंगरेला भी कहते हैं, 1 चम्मच सौंफ और यहाँ पे मैंने लिया है सरसों का दाल। ये सरसों का दाल आपको किसी भी ग्रोसरी शॉप में बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आधा कप सरसों का दाल का यूज़ किया है। ये सरसों का दाल पूरा सरसों का ही काम करता है, लेकिन अगर आपके पास ये दाल नहीं है तो आप पीली वाली सरसों का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये सरसों का दाल डालने से अचार और अट्रैक्टिव और सुंदर भी दिखता है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर और यहाँ पे मैंने डाला है 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। और अगर आप तीखा और खाना पसंद करते हैं तो इसमें 1 से 2 चम्मच और लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। और अब यहाँ पे मैंने डाला है 3 चम्मच नमक। 2 चम्मच नमक हम जब आम सुखा रहे थे उस समय भी डाले थे, तो यहाँ पर मैंने नमक 3 चम्मच ही डाला है। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम और ज़्यादा डाल सकते हैं। और अब इन सारे मसालों को बिना तेल डाले ही अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच काला नमक और इसे भी हम सारे मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ अभी आधा कप ही सरसों का तेल डाला है और इस सरसों के तेल के साथ इन सारे मसालों को हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। अचार वगैरह में सरसों के तेल से ही टेस्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन इस सरसों के तेल को गर्म करके बिल्कुल भी नहीं डालना है। ये सारे मसाले और तेल सूर्य की रोशनी से ही धीरे धीरे पकेगा तो टेस्ट अच्छा आएगा। तो अब हम यहाँ पर आधा कप तेल और डाल देंगे और इन सारे मसालों को एक बार फिर से अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। हमें एक बार में ही तेल बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, हमें धीरे धीरे मिक्स करके ही तेल डालेंगे। तो ये लीजिए यहाँ पर सारे तेल और मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। और चलिए मैं आपको बिल्कुल सामने से दिखाती हूँ कि अचार दिखने में कितना अच्छा और माउथ वाटरिंग लग रहा है। तो यहाँ पे सारे मसाले और तेल अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और अब हम इस अचार को इसी बर्तन में रहने देंगे और एक कपड़े से ढककर 2 दिन के लिए सनलाइट में रख देंगे। तो इसके लिए आप किसी भी साफ कॉटन के कपड़े या फिर चुन्नी के कपड़े, मलमल के कपड़े का यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर चुन्नी के कपड़े का यूज़ किया है। तो इस तरह से इस बर्तन को मैंने चुन्नी से ढक दिया है और एक पतला सा कपड़ा लेंगे और इसके मुंह को हम बांध देंगे और इसे हम 2 दिन के लिए सनलाइट में रखेंगे। उसके बाद हम इसे किसी बर्नी या फिर किसी डब्बे में ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये देखिए पतला कपड़ा है तो यहाँ पे सनलाइट इसके अंदर जाएगा और अचार अच्छी तरह से पकेगा। और अब यहाँ 2 दिन हो गया है तो चलिए इस कपड़े को हटाकर देखते हैं कि अचार कैसा बना है। और ये देखिए अचार कितनी अच्छी तरह से पक गया है। तो इसे मैंने 2 दिन में 2 बार इसे अच्छी तरह से मिक्स किया था और अब मैं इसे एक बार और मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर सारे मसाले, तेल अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। तो चलिए अब हम इस अचार को एक कंटेनर में भर कर रख लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से एक प्लास्टिक का डब्बा है मेरे पास। ये बहुत अच्छी तरह से सूखा हुआ है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो इस सारे अचार को मैं इस डब्बे में भर दूंगी। और अगर आपके पास कोई कांच का बर्नी या फिर कांच का जार हो तो आप उसमें भी अचार रख सकते हैं। तो ये लीजिए यहाँ पर मैंने सारे अचार को इस डब्बे में डाल दिया है और अब इस आम के अचार में हम आधा कप तेल और डालेंगे। तो ये लीजिए मैंने आधा कप सरसों का तेल और डाल दिया है और अब इस कंटेनर की लिड को लगा करके हम 1 हफ्ते के लिए इसे धूप में डाल देंगे और हम डेली इसे एक बार मिक्स करेंगे। इस तरह से हम डेली मिक्स करेंगे और इसे 1 हफ्ते धूप में रहने देंगे।
तो ये लीजिए, इस तरह से आम का अचार 1 हफ्ते बाद बनकर बिल्कुल ही तैयार हो जाएगा। तो आप भी आज के इस आम के अचार की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और अब बारी है आज के तीसरे टिप्स की। आप इस आम के अचार को धूप में अच्छी तरह से सुखाएं। और जब बारिश का सीज़न आता है, उसके बाद जब धूप आता है, तो उसके बाद आप इस आम के अचार को धूप में ज़रूर रखें, जिससे आपका आम का अचार जल्दी ख़राब नहीं होगा और लंबे समय तक अच्छा रहेगा। तो आप भी आज के इस आम के अचार की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि आपको इस आम के अचार का टेस्ट कैसा लगा। और अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपको नए नए रेसिपीज़ का वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।